नमो नमः मित्राणि। आज मैं एक नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ। सुभाषितानि बहुत ही सुंदर पाठ है और इस पाठ में बहुत ही सुंदर श्लोक हैं। यद्यपि यह पाठ कक्षा सप्तम वर्ग के बच्चों के लिए है, लेकिन इससे षष्ठम, सप्तम, अष्टम और आगे के भी कक्षाओं के बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं। आप सबको सुभाषितानि में दिए गए इन श्लोकों का वाचन करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए और इनमें जो नैतिक शिक्षा की बातें दी गई हैं, जीवन मूल्यों की बातें दी गई हैं, उसको सुनना चाहिए, अवश्य सुनना चाहिए। क्योंकि इससे जो आपका जीवन पथ है, इससे जो आपका पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन शैली है, उसमें बहुत ही बेहतर चढ़ाव होगा और आपका उत्थान होगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि सुभाषितानि किसे कहते हैं। आप सब बच्चे छोटे बच्चे हैं, आप सबको पता होना चाहिए। मैंने संस्कृत की कक्षाओं में कई बार आपको बताया है कि यह जो सु है, यह एक उपसर्ग है। सु उपसर्ग है। संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग। उपसर्ग के लगने से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। ये उपसर्ग हैं प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, नीर, दुस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग होते हैं। जब ये शब्दों में लगते हैं तो शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन होता है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर, अच्छी बातें, नैतिक शिक्षा तथा जीवन मूल्यों के अनमोल वचन होते हैं। जी हाँ, जहां भी संस्कृत में आप सुभाषितानि देखते हैं, उसका अर्थ ही यही होता है, क्योंकि वह सुंदर होता है, उसके श्लोक मधुर होते हैं, उसके वचन अनमोल होते हैं, उसमें नैतिक शिक्षा की बातें होती हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें होती हैं। आपके इस पुस्तक में जो सुभाषितानि पाठ है, उसमें बहुत सारे अन्य अन्य शास्त्रों से, ग्रंथों से, नीति ग्रंथों से, पंचतंत्र से, चाणक्य नीति से, विदुर नीति से और भी जो अच्छे हमारे लेखक हैं, जो कवि हैं, उनके श्लोक यहाँ उद्धृत किए गए हैं, जो कहीं न कहीं हमें हमारे जीवन मूल्य प्रदान करते हैं। तो आइए देखते हैं सुभाषितानि के इन 6 श्लोकों को। पहला श्लोक है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मैं इस श्लोक का पुनः वाचन करता हूं, आप अपने अपने पुस्तकों में देखें। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथिव्याम, पृथ्वी पर 3 कीमती पदार्थ हैं। आपने अपने जीवन में अनेक पदार्थों का क्रय विक्रय किया है, बहुत सारे सामान और वस्तु अपने घरों में आप लाते हैं, पर ध्यान रखें कि पृथ्वी पर 3 ही कीमती पदार्थ हैं। जलम अर्थात पानी, अन्नम अर्थात अनाज और सुभाषितम अच्छी बोली। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होय। अगर ये 3 चीजें आपके पास है तो आप दुनिया के बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, आप बहुत महान आदमी हैं। और सब कुछ होने के बाद अगर यह 3 चीज आपके पास नहीं है तो आप दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति माने जाते हैं। अतः पृथ्वी पर 3 कीमती पदार्थों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। वो है जल, अन्न और सुभाषित अच्छी बोली। जो मूर्ख होते हैं वो पत्थरों को ही रत्नों की संज्ञा दे देते हैं। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते।
मूर्खों के द्वारा बेकार ही पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। वस्तुतः जल, अन्न और अच्छी बातें ही मानवता के रत्न हैं। तो आप सब बच्चों से निवेदन है कि इस श्लोक का वाचन करें, उसके अर्थ को पढ़ें और जीवन में अपनाएं। अर्थात जल का अपव्यय न करें, अन्न का संग्रह करें और जीवन में हमेशा अच्छी बातें बोलें, मधुर बातें बोलें, सत्य वचन बोलें। आइए दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही सुंदर श्लोक है, जो सच्चाई के लिए आपको प्रेरित करता है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपति रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। मैं इस श्लोक का पुनः वाचन करता हूं, आप ध्यान से सुने। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपति रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य के द्वारा सूरज ताप देता है, सत्य के द्वारा पवन बहता है अर्थात हवा, वायु। अतः सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है। हम सभी को सत्य का आचरण करना चाहिए और इसलिए हमारे यहाँ उपनिषदों में कहा गया सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की ही हमेशा जीत होती है। जब आप सच्चाई के रास्ते पर होते हैं, आप थोड़ा परेशान जरूर होते हैं। भगवान राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने सच्चाई के रास्ते पर चलकर जीवन को बहुत कुछ दिया और जीवन ने उनके समाज को बहुत कुछ दिया। लेकिन उन्होंने परेशानियां बहुत झेली। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इसलिए आप यदि सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन अंततः जीत आपकी होगी, अंततः सम्मान आपका बढ़ेगा। अतः जीवन में हमेशा सच्चाई के रास्ते पर हम बच्चों को चलना चाहिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, अतः सच्चाई के रास्ते पर चलें। आइए तीसरे श्लोक को देखते हैं, क्या कहा गया। दाने तपसि शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। मैं इस श्लोक का पुनः वाचन करता हूं। दाने तपसि शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दान में, तपस्या में, पराक्रम में, विशेष ज्ञान में, विनम्रता में, नीति का निर्माण व पालन करने में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि धरती बहुत से रत्नों को धारण करने वाली है। यह जो पृथ्वी है, यह जो वसुंधरा है, यह अपने अंदर अनेक रत्नों को धारण करती है, बहुत सारे रत्नों को धारण करती है। जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, जब हम जीवन में परोपकार करते हैं, जब हम तपस्या करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें उसका लाभ मिलता है, क्योंकि यह धरती अनेक रत्नों से विभूषित है। इस धरती के पास बहुत सारे रत्न हैं। उन रत्नों को आप तभी पा सकते हैं जब आप दाने तपसि शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा का पालन करेंगे जीवन में। तो आप इस श्लोक में जो बातें कही गई हैं उसका पालन अवश्य करें। आइए अगले श्लोक की ओर चलते हैं। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिं, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, नासद्भिः किंचिदाचरेत्। बहुत ही अच्छी बात है। सद्भिः एव सहासीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिं। हमेशा अच्छे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। जब आप अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, तो आपके अंदर अच्छाई आती है। आपने कर्ण की कहानी सुनी होगी, कितना अच्छा था।
कुंती का पुत्र था, पांडवों का भाई था, लेकिन दुर्योधन के साथ दोस्ती करने के वजह से कर्ण भी अधर्मी माना गया। कर्ण का भी वैसा ही अपमान हुआ जैसा कि कौरवों का हुआ। और आपने सुदामा का नाम सुना होगा। सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से दोस्ती की तो उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है, आदर के साथ लिया जाता है। जब आप अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, तो उनकी अच्छाई आपके अंदर आती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कीचड़ में खिलने के बाद भी कमल का फूल ईश्वर के सिर पर चढ़ता है, उसका इतना सम्मान होता है। तो आप सभी बच्चे कम से कम अपने जीवन में अच्छे लोगों के साथ उठें, अच्छे लोगों के साथ बैठें और अच्छी सत्संगति करें। तो ध्यान दें, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ बहस, कहा गया कि आपको बहस भी करनी है तो सज्जनों के साथ करें, क्योंकि उससे आपको अच्छाई मिलेगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भगवद गीता। क्योंकि जब गीता का उपदेश वो दे रहे हैं तो कृष्ण की सारी बातें अर्जुन नहीं मान रहे हैं, अर्जुन उस पर बहस कर रहे हैं, यह कैसे हो सकता है, यह कैसे हो सकता है। और बहस करने के बाद जब श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी बातें समझा पाते हैं तब अर्जुन संतुष्ट होता है। अगर बहस भी करना है तो अच्छे लोगों के साथ करें, क्योंकि उससे आपको उनकी अच्छाई मिलेगी। दोस्ती करनी है तो अच्छे लोगों के साथ करें, क्योंकि बुरे लोगों के साथ जब हम दोस्ती करते हैं तो उनकी बुराई आती है। दुर्जनों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। अपने जीवन को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा उपाय है कि दुर्जनों से दूर रहें, सज्जनों से दोस्ती करें। तो मैं एक बार पुनः इस अर्थ को दोहराता हूं, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही बहस करना चाहिए, सज्जनों के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। तो अपने जीवन को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम सज्जनों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, अपने से बेहतर लोगों के साथ बैठें, उठें, बातें करें और उनके साथ संवाद करें। आइए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। सुखी होने का मंत्र, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। हम कैसे सुखी हो सकते हैं? तो ध्यान देंगे, धन धान्य प्रयोगेषु, धन के आदान प्रदान में, धन व अनाज के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में अर्थात पढ़ाई में, भोजन में तथा व्यवहार में लज्जा को त्याग देने वाला सुखी होता है। आप खाना खा रहे हैं और आप अगर संकोच कर रहे हैं तो आप भूखे रह जाएंगे। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको बातें समझ में नहीं आ रही है, आप संकोच कर रहे हैं, प्रश्नों को पूछ नहीं रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। तो धन धान्य के प्रयोग में, संपत्ति के आदान प्रदान में, विद्या अर्थात पढ़ाई लिखाई में और खाने पीने में, आहार व्यवहार में जो लज्जा को छोड़ देता है वही सुखी रहता है। अर्थात इन कामों में हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। और आखिरी श्लोक है, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। मैं पुनः इस श्लोक को दोहराता हूं, आप सुने। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अर्थात संसार में क्षमा के द्वारा वश में कर लेने वाला मनुष्य क्षमा गुण से क्या नहीं कर सकता। आपके पास क्षमा रूपी गुण होना चाहिए। आप क्षमा करना सीखें अपने से छोटों को। जिसके हाथ में शांति रूपी खड्ग, खड्ग अर्थात तलवार हो, उसका दुष्ट मनुष्य क्या करेगा? अर्थात उसका कोई अहित नहीं कर सकता। अर्थात
आपके सामने जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसे तुरंत दंडित न करें, उसे क्षमा करें, क्योंकि गलतियां आपसे भी हो रही हैं, गलतियां उससे भी हो रही हैं। जब आप क्षमा करते हैं तो स्वतः आपके जीवन में और उसके जीवन में शांति स्थापित होती है और फिर आप दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो आप सभी बच्चे इन श्लोकों का वाचन करें, इसका अर्थात अपने जीवन में अपनाएं और बेहतर जीवन के लिए सुंदर, मधुर और अनमोल वचनों को जीवन में अपनाएं। आपकी जो नैतिक शिक्षा है, आपकी जो अच्छी बातें हैं, वो आपको बेहतर जीवन दे सकती हैं। तो आइए अभ्यास की ओर चलते हैं। अब हम लोग अभ्यास करते हैं। अभ्यास संख्या 1, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। आप सभी बच्चों को सारे श्लोक स्वर के साथ गान करने हैं। सभी श्लोकों को स्वर के साथ आप गाएंगे। अभ्यास संख्या 2, यथा योग्यम श्लोकान मेलयत। आपको मैचिंग करने हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। जब आप संस्कृत पुस्तिका में लिखें तो वाक्य के सामने सही वाक्य को लिखें। आप लिखने का अभ्यास जरूर करें, श्लोकों का वाचन करें, शब्दार्थ को लिखें और प्रश्नोत्तर अभ्यास अपनी संस्कृत पुस्तिका में करें। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनते रहें और प्रश्नोत्तर अभ्यास अपनी संस्कृत पुस्तिका में कर लें। तो धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च विस्मयो नहीं कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रविः। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत्। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अभ्यास संख्या 3 देखें। एक पदेन उत्तरत। अभ्यास संख्या 3 में एक शब्द में उत्तर देना है। पृथिव्याम कति रत्नानि त्रीणि। आपको सिर्फ त्रीणि लिखना है। त्रीणि अर्थात 3। जलम अन्नम सुभाषितम अगर लिखना है तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो प्रश्न है पृथिव्याम कति रत्नानि, आपका उत्तर होना चाहिए त्रीणि अर्थात 3। मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते पाषाण खंडेषु। पत्थरों में। पृथ्वी केन धार्यते सत्येन, सच्चाई से। कई ही संगतिम कुर्वीत, किसके साथ संगति करनी चाहिए? सद्भिः, अच्छे लोगों के साथ। लोके वशीकृति का क्षमा। सत्येन वाति वायुश्च। रेखांकितानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। उत्तर लिखे हुए हैं, आपको प्रश्न बनाने हैं। सत्येन वाति वायुः, आप लिखेंगे केन वाति वायुः। सद्भिः एव सहासीत, आप लिखेंगे केन सह सहासीत, किसके साथ रहना चाहिए? अच्छे लोगों के साथ। वसुंधरा बहुरत्ना भवति। का बहुरत्ना भवति, कौन बहुरत्न वाली होती है? तो वसुंधरा। वसुंधरा अर्थात पृथ्वी। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत। कैः सह मैत्रीं कुर्वीत, किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए? ये प्रश्न है। अभ्यास संख्या 5 में देखिए। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए? दाने तपसि शौर्ये च। दान में, तपस्या में और शौर्य में। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन है? तो जलम अन्नम सुभाषितम। जलम अर्थात पानी, अन्नम अर्थात अनाज और सुभाषितम अर्थात सुंदर, मधुर, अनमोल वचन, अच्छे वचन। त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्? आहारे व्यवहारे च। आहारे व्यवहारे च। अभ्यास संख्या 6। मंजूषातः पदानि चीत्वा लिंगानुसारम लिखत। यहां पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग
3 काम करने हैं। पुल्लिंग में पुल्लिंग के शब्द लिखने हैं, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग के शब्द लिखने हैं और नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंग के शब्द लिखने हैं। तो पुल्लिंग के सामने पुल्लिंग के शब्द लिखिए, रविः, वह्निः, सुखी। स्त्रीलिंग में लिखिए वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिः। नपुंसकलिंग में लिखें रत्नानि, अन्नम, सत्येन। अधोलिखितेषु धातवः के सन्ति। अभ्यास संख्या 7 में आप देखें कि क्रियाएं दी हुई हैं और आपको उनके धातु लिखने हैं। जैसा कि पिछले पाठ में मैंने आपको बताए थे कि हर क्रिया किसी न किसी धातु से निर्माण होती है। संस्कृत व्याकरण में महर्षि पाणिनि ने 2018 धातुओं का निर्माण किया है। इन 2018 धातुओं से ही संस्कृत की सभी क्रियाएं बनती हैं। तो करोति, करोति में कौन सा धातु है? क्री धातु। पश्य, पश्य में कौन सा धातु है? दृश्य धातु। भवेत, भवेत में कौन सा धातु है? भू धातु। तिष्ठति, तिष्ठति में कौन सा धातु है? स्था धातु। और एक मैंने अपने तरफ से क्रिया लिखी है पठति, और पठति में कौन सा धातु है? पठ धातु। तो आप सभी बच्चों को इन क्रियाओं का और इन प्रश्नोत्तर अभ्यासों का अभ्यास करना चाहिए। अपनी अपनी संस्कृत पुस्तिका में लिखना चाहिए। इन श्लोकों का आप वाचन करें, इनका अभ्यास करें और इसमें जो नैतिक शिक्षा की बातें दी गई हैं, न केवल पढ़ाई के लिए और परीक्षा के उत्तीर्ण के लिए, परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए, परीक्षोपयोगी के लिए इस्तेमाल करें, अपितु अपने जीवन में भी उसे अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर जीवन बनाएं, अच्छा जीवन बनाएं, सुंदर जीवन बनाएं। क्योंकि नैतिक शिक्षा के ये जो अनमोल वचन हैं, ये हमारे यहाँ ऋषियों ने, विद्वानों ने, महाकवियों ने आप बच्चों के लिए लिखे हैं, आप सब के लिए लिखे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इन श्लोकों का वाचन करें, इस वीडियो को देखें, सुने, दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।